औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के हवाले से इंग्लिश की नई बुक जो हमारे पास थर्ड टाइम रिवाइज होके आई है, ये फाइनल बुक है आप लोगों की। तो उसका यूनिट नंबर 1 हमारे पास है खातमुन नबीय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी के पैराग्राफ 1 एंड 2 पढ़ते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो आप लोग तवज्जो कीजिएगा। इन द साउथ वेस्टर्न रीजन, इन द साउथ जनूब, वेस्टर्न मगरबी, रीजन खित्ते में, आप हिजाज के जनूब मगरबी खित्ते में, सराउंडेड घिरे हुए, बाय द एरिड हिल्स, बंजर पहाड़ियों से। एरिड मीन बंजर को कहते हैं, डिजर्टेड, अनपॉपुलेटेड। लाइज वाक़े है दी सेक्रेड मुकद्दस, सेक्रेड मीन होली, सिटी शहर ऑफ मक्का, मक्का का मुकद्दस शहर मक्का वाक़े है। दी बर्थ प्लेस, जो कि जाए पैदाइश है किसकी, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल। अब दोबारा देखिएगा इसकी इंग्लिश। इन दी साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज, हिजाज के जनूब मगरबी खिते में, सराउंडेड बाय द एरिड हिल्स, बंजर पहाड़ियों से घिरे हुए, लाइज दी वाक़े है दी होली या सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का, मुकद्दस शहर मक्का, द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसकी बामुहार ट्रांसलेशन देखिएगा। बंजर पहाड़ियों से घिरे हुए हिजाज के जनूब मगरबी खिते में, बंजर पहाड़ियों से घिरे हुए हिजाज के जनूब मगरबी खिते में, मुकद्दस शहर मक्का वाक़े है, जो कि अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। यह पहला फिक्रा हो गया। दूसरा फिक्रा देखते हैं। बॉर्न पैदा हुए, कब पैदा हुए, इन 571 एडी, 571 ईस्वी को। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी को पैदा हुए। इन टू दी नोबल, एक आला, एंड हाईली एस्टीम्ड, और इंतहाई मुअज़्ज़ज़, हाईली मीन मोस्ट, इंतहाई, एस्टीम्ड मीन मुअज़्ज़ज़, और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ क्लैन कबीले में पैदा हुए आप कुरैश, कुरैश के। एक बार फिर देखिएगा। बॉर्न पैदा हुए इन 571 एडी, 571 ईस्वी को, इन टू दी नोबल एंड मोस्ट हाईली, बल्कि हाईली अस्टीम्ड क्लैन, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कबीले में आप कुरैश, कुरैश की। अब इसकी बामुहार ट्रांसलेशन देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी को कुरैश के एक आला और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कबीले में पैदा हुए। अगला फिक्रा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन, मशहूर थे, एज द बेनिफैक्टर, मोहसिन के तौर पर, ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत के तौर पर मशहूर, अराइव्ड, तशरीफ ले आए, आन पहुंचे, एट अ टाइम, उस वक्त, किस वक्त, व्हेन द वर्ल्ड, जब दुनिया, वाज इनगल्फ्ड, डूबी हुई थी, गर्क थी, किसमें, इन इग्नोरेंस, जहालत में, एंड मॉरल डिके, और अखलाकी जिवाल में। मॉरल मीन अखलाकी डिके, जिवाल को कहते हैं, तबाही को कहते हैं, अखलाकी तबाही या जिवाल, जो भी करना है। दोबारा देखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन, मशहूर, एज द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, मोहसिन इंसानियत के नाम से, अराइव्ड, तशरीफ ले आए, एट अ टाइम, उस वक्त, व्हेन द वर्ल्ड, जब दुनिया, वाज इनगल्फ्ड, डूबी हुई थी, इन इग्नोरेंस, जहालत में, एंड मॉरल डिके, और अखलाकी जिवाल में। अब इसकी बामुहार ट्रांसलेशन करते हैं। मोहसिन इंसानियत के नाम से मशहूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तशरीफ फरमाए या तशरीफ ले आए जब दुनिया जहालत और अखलाकी जिवाल में डूबी हुई थी या गर्क थी।
उसके बाद अगला फिक्रा है हमारे पास, दी सोशल फैब्रिक, समाजी ढांचा, मुआशरती ढांचा ऑफ दी सोसाइटी, मुआशरे का समाजी ढांचा वाज टर्न, टुकड़े टुकड़े हो चुका था, चाक चाक हो चुका था, फट चुका था। किन चीजों की वजह से? बाय एडोलेट्री, बुत परस्ती की वजह से, एडोलेट्री बुत परस्ती की वजह से। उसके बाद है ट्राइबल एरोगेंस, कबैली तकब्बुर की वजह से, एंड और वाइड स्प्रेड इनजस्टिस, और वसी पैमाने पर फैली हुई नाइंसाफी की वजह से। वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत ज्यादा, या वसी पैमाने पर फैली हुई, दूर दूर तक फैली हुई, जिसे हम कह सकते हैं। ये तीन चीजें थी, बुत परस्ती, कबैली तकब्बुर और वसी पैमाने पर फैली हुई, जिसे हम कह सकते हैं नाइंसाफी की वजह से जो मुआशरे का समाजी ढांचा था वो टुकड़े टुकड़े था। दोबारा देखिएगा, दी सोशल फैब्रिक, समाजी ढांचा ऑफ दी सोसाइटी, मुआशरे का समाजी ढांचा वाज टर्न, चाक चाक था, बाय एडोलेट्री, बुत परस्ती की वजह से, ट्राइबल एरोगेंस, कबैली तकब्बुर की वजह से, एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस, और वसी पैमाने पर फैली हुई नाइंसाफी की वजह से। अब इसकी बामुहार ट्रांसलेशन थोड़ा तवज्जो से। मुआशरे का समाजी ढांचा, मुआशरे का समाजी ढांचा बुत परस्ती, कबैली तकब्बुर और वसी पैमाने पर फैली हुई नाइंसाफी की वजह से चाक चाक था, टुकड़े टुकड़े था, पारा पारा था, बिखरा हुआ था, जो बिखरा। आखिरी फिक्रा है पहले पैराग्राफ का, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, अपेयर्ड, लगता था, ज़ाहिर होता था, नजर आता था, दिखाई देता था, या इंसानियत दिखाई देती थी, टू बी साइलेंटली, के खामोशी से, यर्निंग, बेताब हो। इंसानियत ऐसे लगती थी जैसे खामोशी से बेताब हो, फॉर द डॉन, तलू होने की, सुबह सादिक होने की। किस चीज की? ऑफ एनलाइटनमेंट, रोशन ख्याली की, वसीउल नजरी की, ब्रॉड माइंडेडनेस जिसको हम कहते हैं, एंड डिवाइन गाइडेंस, और खुदाई रहनुमाई की, हिदायत इलाही की, खुदा की रहनुमाई की, जो भी कहते हैं। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, अपेयर्ड, लगता था या लगती थी, दिखाई देती थी। इंसानियत ऐसे दिखाई देती थी, टू बी साइलेंटली यर्निंग, जैसे खामोशी से बेताब हो। यर्निंग मीन वैसे बेताब होना, ख्वाहिश पैदा होना। फॉर दी डॉन, तलू होने की, ऑफ एनलाइटनमेंट, रोशन ख्याली के, एंड डिवाइन गाइडेंस, और खुदाई रहनुमाई के। अब इसकी बामुहार ट्रांसलेशन, ऐसे लगता था या लगता था, या इंसानियत रोशन ख्याली और खुदाई रहनुमाई के तलू होने के लिए खामोशी से बेताब दिखाई देती थी। एक बार फिर सुन लें, इंसानियत रोशन ख्याली और खुदाई रहनुमाई के तलू होने के लिए खामोशी से बेताब दिखाई देती थी। अब पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं हम। पैराग्राफ नंबर 2 हमारे पास क्या है? पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है, द अर्ली ईयर्स, इब्तदाई साल, ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। द अर्ली ईयर्स, इब्तदाई साल, ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वार थे, मार्क्ड, नुमाया, वाजे, बाय की वजह से, प्रोफाउंड, गहरे, लॉस, दुखों की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई साल दुखों की वजह से या दुखों से नुमाया थे, वाजे थे। हिज फादर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पास्ट अवे, चल बसे, विसाल फरमा गए, वफात पा गए, बिफोर हिज बर्थ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले यहां तक देखिएगा। हिज फादर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, हजरत अब्दुल्ला, पास्ट अवे, वफात पा गए, बिफोर हिज बर्थ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वफात पा गए, एंड हिज मदर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
डाइड वफात पा गई व्हेन ही वाज ओनली 6 years old, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना वफात पा गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे। अब इसी को हमने सीधा बामुहावरा ट्रांसलेशन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा, बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना भी वफात पा गई। ऑर्फन्ड यतीम हो गए एट सच अ टेंडर एज, इतना कम उम्र में, इतना कम उम्र में। टेंडर वैसे नॉर्म को कहते हैं, शबाब वाली जिंदगी को कहते हैं। ऑर्फन्ड मीन पेरेंट्स लेस, जिसे हम कह सकते हैं यतीम होना। ऑर्फन्ड यतीम हो गए एट सच अ टेंडर एज, ऐसी कम उम्र में, ऐसी कम उम्र में यतीम हो गए हजरत। उसके बाद है ही वॉज टेकन इन, तो उसको ले लिया बाय हिज ग्रैंड फादर, आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुतलिब, हजरत अब्दुल मुतलिब ने। ऑर्फन्ड यतीम हुए एट सच अ टेंडर एज, इतनी कम उम्र में, इतना शबाब वाली उम्र में, या कम उम्र कर लेंगे, इतना कम उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। तो ही वाज टेकन इन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया, किसने ले लिया? बाय हिज ग्रैंड फादर, आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलिब, हजरत अब्दुल मुतलिब ने ले लिया। हु, जिसने लविंगली, प्यार से, केयर्ड फॉर हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यार से देखभाल की, अनटिल, हत्ता के, हिज ओन पासिंग अवे, अपनी मौत तक, अपनी मौत तक बड़े प्यार से देखभाल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 2 years लेटर, 2 साल बाद। अब एक बार इसकी इंग्लिश फिर सुन लें। ऑर्फन्ड एट सच अ टेंडर एज, ऐसी कम उम्री में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। ही वाज टेकन इन बाय हिज ग्रैंड फादर, हजरत अब्दुल मुतलिब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुतलिब ने ले लिया। हु लविंगली केयर्ड फॉर हिम, जिसने प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की। अनटिल हिज ओन पासिंग अवे 2 years लेटर, 2 साल बाद, अपनी वफात तक। अब इसकी बामुआ ट्रांसलेशन करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कम उम्री में यतीम हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुतलिब ने ले लिया, जिसने 2 साल बाद अपनी वफात तक, जितने 2 साल बाद अपनी वफात तक प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की। उसके बाद है देयरफॉर, लिहाजा, हजरत अबू तालिब, हजरत अबू तालिब, हिज अंकल, पैटर्नल अंकल, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। पैटर्नल का मतलब होता है भाई की तरफ से, और एक होता है मेटर्नल अंकल, वो मामू लोग होते हैं जो मां की तरफ से होते हैं। देयरफॉर, लिहाजा, हजरत अबू तालिब, सॉरी, लिहाजा हजरत अबू तालिब ने, हिज पैटर्नल अंकल, उनके चचा, टुक, उठाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो लिहाजा आपके चचा हजरत अबू तालिब ने जिम्मेदारी उठाई फॉर हिज अपब्रिंगिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। तो लिहाजा आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। एंड रिमेंड, और रहे, क्या रहे? अ स्टेडफास्ट, एक साबित कदम, गार्डियन, सरपरस्त, हेड को कहते हैं, और एक जिसे हम कहते हैं साबित कदम, सरपरस्त रहे थ्रू आउट हिज यूथ, अपनी जवानी के दौरान। दोबारा देखिएगा। देयरफॉर, लिहाजा, हजरत अबू तालिब, हिज पैटर्नल अंकल, आपके चचा हजरत अबू तालिब ने, टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाई, फॉर हिज अपब्रिंगिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। एंड रिमेन्ड अ स्टेडफास्ट गार्डियन, और एक जिसे हम कह सकते हैं साबित कदम, सरपरस्त रहे थ्रू आउट हिज, जिसे हम कह सकते हैं यूथ, अपनी जवानी के दौरान, अपनी जवानी के दौरान। अब इसकी बामुआ ट्रांसलेशन करेंगे।
लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई, जो आप अपनी पूरी जवानी में या अपनी जवानी के दौरान एक जिसे हम कहते हैं साबित कदम सरपरस्त रहे। एक बार फिर इसकी ट्रांसलेशन सुन लीजिएगा। लिहाजा आपके चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई और अपनी जवानी के दौरान या अपनी मुकम्मल जवानी के दौरान एक साबित कदम जिसे हम कह सकते सरपरस्त रहे। तो ये हमारे पास 2 पैराग्राफ हो गए पहले चैप्टर के। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में तीसरा, चौथा और 5वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत, ओके, अल्लाह हाफिज।